नमस्कार, मैं हूँ शिवम यादव। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ द ब्लंट मीडिया पर। और ये खास कार्यक्रम पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स, आप इतना इसको प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत आभार। आज के कार्यक्रम में मैं गौतम अडानी की बात करूंगा, उनके भाई की बात करूंगा। गौतम अडानी का जब भी जिक्र होता है, जिक्र अगर होता है तो सीधा सा आपके दिमाग में एक नाम कौनता है, नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद गौतम अडानी को फायदा जो हुआ, उसकी एक अलग रिसर्च है, अलग उसके बारे में खुलासे होते हैं, अलग जानकारियां हैं। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वो एक अहम घटना से जुड़ा हुआ है। गौतम अडानी के परिवार में एक शख्स हैं जिनका नाम है विनोद अडानी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब सामने आई तो विनोद अडानी का जिक्र हुआ और ये कहा गया कि उन्होंने मोदी जी के शासनकाल में अडानी जी जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने भी खूब सारा पैसा कमाया। विनोद अडानी से जुड़ा हुआ एक और खुलासा हुआ है, एक और जानकारी उनके बारे में पता चली है। मुझे लगा कि इसके बारे में आपको भी जानना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए कि कैसे पूरा अडानी परिवार एक साथ आगे बढ़ा और उसने कैसे अकूत संपत्ति जमाई। विनोद अडानी उन भारतीयों में शामिल हैं जिन्हें 2014 से 2020 के बीच साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट मिला था, ऐसा रिपोर्ट दावा करती है। साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट क्यों जरूरी है? साइप्रस निवेश कार्यक्रम के नाम से जाने जाने वाली गोल्डन पासपोर्ट योजना 2007 में शुरू की गई थी और इसके तहत आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हैं उनको साइप्रस की नागरिकता देने का काम शुरू हुआ, जिससे इस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित हुआ, निवेश पहुंचा। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी के बड़े भाई है विनोद अडानी। हिंडनबर्ग रिसर्च की जांच के बाद वो सुर्खियों में आए, उनके बारे में लोगों ने और जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। 2014 से 2020 के बीच जिन 66 भारतीय टैक्स हेवन की गोल्डन पासपोर्ट योजना के तहत 3 महीने से 1 साल के भीतर साइप्रस पासपोर्ट प्राप्त करने की जिक्र होता है, उसमें एक ये भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसको लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है और उसने लिखा है कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ के सहयोग से साइप्रस कॉन्फिडेंशियल सीरीज के एक भाग के रूप में उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और इस रिपोर्ट में बहुत सारी अहम जानकारियां दी गई हैं। साइप्रस कॉन्फिडेंशियल अंग्रेजी और ग्रीक भाषा में 3.6 मिलियन दस्तावेजों की एक विश्वव्यापी ऑफशोर जांच है जो रूसी कुलीन वर्गों समेत वैश्विक अभिजात वर्ग यानी जिनको गोल्डन एलीट कहते हैं उनके द्वारा टैक्स हेवन के रूप में साइप्रस में स्थापित कंपनियों का खुलासा करती है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिससे कि भारत के लोग जुड़े हुए हैं और इसमें विनोद अडानी का नाम शामिल। साइप्रस निवेश कार्यक्रम के रूप में भी जाने वाली जो गोल्डन पासपोर्ट योजना है 2007 में इसको शुरू किया गया और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन लोगों को पासपोर्ट मुहैया कराए गए, नागरिकता दी गई जो मजबूत थे, सक्षम थे, जिनके पास पैसा था। इसमें मध्य पूर्व के इस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पहुंचा और क्योंकि ये टैक्स हेवन कंट्री है तो बहुत सारा पैसा यहाँ जमा हो। गोल्डन पासपोर्ट लेने में कामयाब रहे लोगों में अडानी समूह के हेड गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी भी शामिल थे, जो हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद से लगातार अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव कंपनियों की तरफ से निशाने पर हैं। वो संस्थापक, इसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन मैं विनोद अडानी की बात करूंगा क्योंकि विनोद अडानी से जुड़े हुए शख्स। यूरोपीय आयोग की वेबसाइट ये कहती है कि साइप्रस ने अपनी गोल्डन पासपोर्ट योजना को रद्द कर दिया और 1 नवंबर 2020 को नए आवेदन लेना उसने बंद कर दिया। उसने कहा इस योजना की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। हालांकि इसने लंबित आवेदनों पर कार्रवाई जारी रखी। नतीजा ये हुआ कि यूरोपीय आयोग ने 9 जून 2021 को साइप्रस को एक नोटिस भेजने का निर्णय लिया और तब से साइप्रस ने आवेदनों की कार्रवाई करना बंद कर दिया। यानी इस पूरे मामले में साइप्रस खुद भी फंस गया था। रिपोर्ट ही कहती है कि कथित दुरुपयोग और आपराधिक आरोप, संदिग्ध चरित्र वाले लोगों और PEP, जिसको अगर आप इंग्लिश में कहें तो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी वो व्यक्ति जो अपनी प्रमुख स्थिति या प्रभाव की वजह से रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार में शामिल होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है, ऐसे लोगों को साइप्रस पासपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति देने के कारण इस योजना को रद्द करता है। यानी उसने बहुत सारे काले दाग वाले लोगों को अपने यहाँ नागरिकता दी थी। विनोद अडानी इस लिस्ट में शामिल थे।
जनवरी 2023 में अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में विनोद अडानी की ऑफशोर होर्डिंग्स का विवरण दिया गया था और हिंडनबर्ग रिसर्च में अडानी समूह पर ऑफशोर टैक्स हेवन के अनुचित इस्तेमाल का आरोप लगा। ये आरोप बड़ा संदिग्ध इसलिए था क्योंकि ये अडानी के भाई से जुड़ा हुआ मामला था और बीते 24 जनवरी की हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित संस्था को मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर मूल्य में हेरफेर के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी इसने वो हर गैर कानूनी काम किया जो कानून के कटघरे में उनको खड़ा करता है। इस रिपोर्ट, जिसमें संपूर्ण मॉरिशस कॉर्पोरेट रजिस्ट्री को डाउनलोड करना और सूचीबद्ध करना शामिल था, इसमें यह खुलासा किया कि विनोद अडानी कई करीबी सहयोगियों के माध्यम से ऑफशोर शेल कंपनियों की एक बड़ी श्रृंखला का प्रबंधन करते हैं। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी कंपनियां चलाते हैं जिन्होंने सामूहिक रूप से सौदों की प्रकृति के आवश्यक प्रकटीकरण के बिना भारतीय अडानी समूह की सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और निजी संस्थाओं में अरबों डॉलर भेजे हैं, स्थानांतरित किए हैं। यानी सीधे सीधे गौतम अडानी से भी जुड़ा हुआ मामला हो जाता है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि इसने विनोद अडानी या करीबी सहयोगियों द्वारा नियंत्रित 38 मॉरिशस सेल कंपनियों की पहचान की है और इसमें इन रिपोर्ट्स की भी पहचान हुई है जिन्होंने साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे कई कैरेबियाई द्वीपों में विनोद अडानी द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित करने का दावा किया गया। रिपोर्ट ये कहती है, जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें यह बताया गया कि इन शेल कंपनियों की मदद से विनोद अडानी धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑफशोर शेल कंपनियों की एक विशाल श्रृंखला के प्रबंधन करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि हेराफेरी से अडानी कंपनियों को वित्तीय स्थिति बनाए रखने में काफी मदद मिलती रही है और ये भी एक कारण रहा जिसकी वजह से गौतम अडानी इतने अकूत पैसा बना पाए। अडानी समूह ने इन सभी आरोपों से हालांकि इनकार किया था और कहा था कि हिंडनबर्ग द्वारा भारत में सोच समझकर किया गया ये हमला है। समूह ने यह कहा था कि ये आरोप और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ झूठ है। ये अपने बचाव में अडानी कंपनी ग्रुप ने कहा। समूह ने यह भी कहा कि ये केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं है बल्कि भारत या भारतीय संस्थाओं की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता के अलावा भारत की विकास की गाथा और महत्वाकांक्षाओं पर एक सुनियोजित हमला है। यानी भारत 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 पूरी अडानी ने कर दिया इसमें अपनी सफाई में। अडानी समूह के इस जवाब पर पलटवार भी आया, जो कि मैंने एक कार्यक्रम में आपको बताया भी था, और कहा गया कि हिंडनबर्ग समूह की ओर से ये जो कहा गया था कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद या कुछ बढ़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया से ठका नहीं जा सकता, ये हिंडनबर्ग ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और उभरती महाशक्ति है। अडानी समूह व्यवस्थित लूट से भारत के भविष्य को रोक रहा है। ये हिंडनबर्ग का जवाब था अडानी समूह। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ही अडानी ग्रुप के बिजनेस ऑपरेशंस में ज्यादातर लो प्रोफाइल रहने वाले विनोद अडानी सुर्खियों में आए थे और उनके बारे में और तफसील से लोगों ने जानना शुरू किया। अडानी समूह ने पहले तो ये कहा कि विनोद अडानी किसी भी अडानी सूचीबद्ध संस्थाओं या उनकी सहायक कंपनियों में कोई भी प्रबंधकीय पद नहीं रखते हैं और उनके दैनिक मामलों में भी उनकी कोई भूमिका नहीं है। यानी अपना पल्ला झाड़ लिया अडानी ग्रुप ने कि विनोद अडानी से अडानी ग्रुप का कोई पंचायत नहीं, कोई मतलब नहीं। अडानी समूह ने मार्च महीने में अपने पहले के स्टैंड से पूरी तरह से यूटर्न लेते हुए ये स्वीकार किया बाद में कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी अलग अलग सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रवर्तक, यानी इंग्लिश में अगर आप इसको कहें तो प्रमोटर समूह का हिस्सा है। यानी सीधे तौर पर नहीं है लेकिन वो प्रमोटर हैं कई कंपनी। बाद में समूह की ओर से यह भी कहा गया था कि अडानी समूह और विनोद अडानी को एक रूप में देखा जाना चाहिए, यानी दोनों अलग नहीं। तो पहले उन्होंने जो कहा उससे बाद में वो खुद मुकर गए। कुल मिला के है ये कि ये जो खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं अडानी ग्रुप से जुड़े हुए, चाहे वो गौतम अडानी से जुड़े हुए हों चाहे वो विनोद अडानी से जुड़े हुए हैं, इसका कहीं ना कहीं लिंक मौजूदा सरकार से भी जुड़ जाता है। क्योंकि ये जो पूरा उभार है वो 2014 के बाद ही शुरू हुआ और बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि क्यों शुरू हुआ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। गौतम अडानी और विनोद अडानी से जुड़ा हुआ जो खुलासे हैं उसकी एक कड़ी ये थी
कि ये साइप्रस की नागरिकता लेने चले गए, साइप्रस में इन्होंने नागरिकता ली, वहाँ से टेक्स 7 कंट्री में नागरिकता लेने के बाद खूब सारा पैसा मैनेज किया। अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे तो कई हजार पन्नों की रिपोर्ट है जिसपे ये खुलासे होते हैं, और हर पन्ने पे ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो सीधे तौर पर तो सरकार की मंशा, सरकार की सोच पर सवाल खड़े नहीं करती, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूरा गणित है क्या। मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए द प्रिंट मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और शुक्रिया।